ये इतने इतने बड़े शंकराचार्य, राघवाचार्य महाराज, मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, ऐसे महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष की रामभद्राचार्य जी महाराज को इतने अपने शब्दों से अपमानित किया है। अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले जगत गुरु के खिलाफ झूठी और भ्रामक अफवाह फैलाई। पता नहीं क्या लग गया है, जंग लग गया है, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, इस शुद्धता के लिए न्यायालय में गया हूं और न्यायालय जो अपना कार्यवाही करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायालय पर। आपके गुरु तो झूठे साबित हो गए, शंकराचार्य जी ने उनकी पोल खोल दी, तो वो अपने आप को भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। मेरे पीछे ये जो हनुमान मंदिर आप देख रहे हैं, ये जबलपुर के राइट टाउन में स्थित है और यहाँ रहने वाले पुजारी पंडित राम प्रकाश अवस्थी की ओर से एक निजी परिवाद जबलपुर जिला अदालत में दायर किया गया है और उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ ये परिवाद दायर किया है और चुनौती दी है उनकी ओर से स्वामी रामभद्राचार्य के पक्ष में, उनके विपक्ष में दिए गए बयानातों को लेकर मानहानि का मामला दर्ज करने की मांग की है। जबलपुर जिला अदालत ने इस मामले पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जबलपुर जिला अदालत में तलब कर लिया और इस वक्त मैं आपको ये मंदिर दिखा रहा हूँ जहाँ के पुजारी हैं पंडित राम प्रकाश अवस्थी जी। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि संध्या पूजन में आप व्यस्त हैं, लेकिन आपकी ओर से तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की मानहानि का आरोप लगाया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ आपकी एक याचिका है। ये याचिका क्या है पंडित जी, बताइए जरा। भैया जी, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को राम जी की कृपा से, हनुमान जी की स्वामी की का आशीर्वाद उनकी ओर से आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं और आप लोगों ने जो यहां आकर के और हमारे मंदिर में जिस प्रकरण को हमने आज न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसकी नोटिस भी नवंबर माह के लिए हो गई है, ये इतने इतने बड़े शंकराचार्य, राघवाचार्य महाराज, मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, ऐसे महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष की रामभद्राचार्य जी महाराज को इतने अपने शब्दों से अपमानित किया है। और रामभद्राचार्य जी हमारे गुरुदेव जी हैं और हरिहर निंदा सुने जो काना, लगे पाप गौ भांत समाना, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव तो परम ब्रह्म हैं। वो हरिहर शब्द का उपयोग किया गया है और रामचरितमानस में संतों की महिमा तो बहुत बड़ी गाई गई है। ऐसे कैसे संत जो इतने बड़े प्रतापी प्रभावी व्यक्तित्व को, हमारे गुरुदेव को, इन लोगों ने अपने शब्दों से, ऐसे घिनौने शब्दों से अपमानित किया है कि जो मैं स्वयं नहीं बोल सकता ऐसे शब्द। इसलिए मुझे विवश होकर के अपने गुरु जी के सम्मान की रक्षा, उनके वैभव को, उनके प्रताप को, उनके यश को, उनकी कीर्ति की रक्षा करने के लिए मुझे न्यायालय की शरण लेना पड़े और इनको, इनकी बुद्धि में पता नहीं क्या लग गया है, जंग लग गया है, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, इस शुद्धता के लिए न्यायालय में गया हूं और न्यायालय जो अपना कार्यवाही करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायालय पर। क्या मांग की है आपने निजी परिवार जो जबलपुर जिला अदालत में फाइल किया आपने? इनके जो हमारे गुरु जी का अपमान हुआ है, उस अपमान पर कार्यवाही करे न्यायालय, उचित कार्यवाही करे। जो संविधान के तहत जो रूल और नियम दिए गए हैं, मेरे वकील दिनेश उपाध्याय जी जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा मैंने यह केस दायर करवाया है। जो भी कानून का दायरा होता होगा तो मेरे एक बुद्धिजीवी अधिवक्ता उस न्याय के तहत वहाँ पर केस दायर किया है और मुझको अपने वकील पर भी, पूर्ण अधिवक्ता पर भी पूर्ण विश्वास है कि वह जो मैंने केस याचिका दायर किया है उसको अंतिम सीमा तक लेकर के जाएंगे। शिखर न्यायालय तक जाऊंगा मैं अपने गुरु के सम्मान की रक्षा करने के लिए। और आप लोग यहाँ पे आए, मेरे हनुमान जी स्वामी का दर्शन किए और मैं आप लोगों को भी चंदन भी लगाऊंगा अपने हनुमान जी स्वामी का और चाहता हूँ किसी प्रकार आप लोग हमेशा राम जी की कृपा में बने रहें। और इसी प्रकार अगर कोई किसी संत का इस प्रकार से अपमानित करे, उसकी आप लोग न्यूज़ चैनल के द्वारा उसको प्रसारित करें। ये महान संत तो पंडित जी राम प्रकाश अवस्थी जी हैं जिनकी ओर से ये निजी परिवाद जबलपुर जिला अदालत में दायर किया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जबलपुर जिला अदालत ने आगामी 14 नवंबर को कोर्ट में तलब कर लिया है। उनसे जवाब
मांगा जाएगा, लेकिन कानूनी तौर पर इसमें क्या कुछ हुआ है, किन धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है, और साथ ही साथ न सिर्फ स्वामी रामभद्राचार्य बल्कि पीएम मोदी पर भी की गई टिप्पणियों को लेकर एक कार्रवाई की मांग याचिका में इस निजी परिवार में की गई है। तो हमने इस वक्त राम प्रकाश अवस्थी जी से विषय समझा है, उनकी प्ली समझी है, उनकी मांग समझी है। उनके अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय जी से भी बात करते हैं और जानते हैं कि कानूनी तौर पर यह लड़ाई किस तरह से चल रही है और दरअसल जबलपुर जिला अदालत ने आदेश क्या दिया है। तो जबलपुर जिला अदालत में निजी परिवाद दायर करने वाले पुजारी पंडित राम प्रकाश अवस्थी जी से हमने बात की, लेकिन अभी उनके अधिवक्ता, जबलपुर के जाने माने अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय जी से हम बात करते हैं और ये समझना चाहते हैं कि आखिर वो कैसे बयानात थे जिनको लेकर चुनौती दी गई आपकी ओर से, और क्या कहा गया है इस निजी परिवाद पर, और यहाँ पर अदालत ने क्या कहा है। देखिए, ये जो 28 सितंबर को जो इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, 28 अगस्त 2025 को, वो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने, जो यूट्यूब चैनलों पे भी उपलब्ध हैं, फेसबुक पे भी उपलब्ध हैं और न्यूज़ चैनल में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसमें सबसे पहली बात तो उन्होंने पहला प्रश्न ये कहा है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की गवाही से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई महत्व नहीं दिया है, उनकी गवाही को रिजेक्ट कर दिया गया था, उनकी गवाही से कोई फैसला नहीं हुआ। जबकि ये परिवाद में ये उदाहरण के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट की प्रतियां प्रस्तुत की गई, जिसमें 5 पृष्ठों में जगत गुरु रामभद्राचार्य की गवाही का उल्लेख किया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अथर्ववेद से लेके स्कंद पुराण से लेके वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, तुलसी शतक और रामचरितमानस की अन्य चौपाइयों का उदाहरण देते हुए कहा था कि भगवान राम अयोध्या में उसी जगह पर, जो कि विवादित चबूतरा, उसी जगह पर उनका जन्म स्थान था और उसकी पुष्टि जो सर्वे है और जो सीमांकन कराया गया उससे हुई थी। तो ऐसा करके अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले जगत गुरु के खिलाफ झूठी और भ्रामक अफवाह फैलाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिपोर्टेड है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी भारी भांति जजमेंट को पढ़ चुके हैं और उनकी भी साक्ष्य, उनने जो कह रहे हैं कि उनने साक्ष्य दी थी उस फैसले में, तो उनने वो पूरा जजमेंट पढ़ा हुआ है। उसके बाद भी इन्हें झूठी और भ्रामक जानकारी फैला के जनता को गुमराह किया। और उससे क्या हुआ, जो आवेदक परिवादी है उसके जैसे लाखों जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं, उनकी भावना प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि उन पे लोग तंज कस रहे हैं कि आपके गुरु तो झूठे हैं, आपके गुरु तो झूठे साबित हो गए, शंकराचार्य जी ने उनकी पोल खोल दी, तो वो अपने आप को भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। दूसरा, इनने एक आरोप ये लगाया है कि भारत के शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार अपंग व्यक्ति अर्थात अंधा व्यक्ति आचार्य जगत गुरु नहीं बन सकता है। तो ऐसा करके ना इनने केवल भारत के धर्म ग्रंथों का, वेद पुराणों का अपमान किया है, बल्कि ये झूठी अफवाह फैलाई है। क्योंकि यदि आप वेद पुराणों की बात करें तो भगवान राम के समय और राजा जनक के समय आप देखेंगे जो इतिहास है, जो कि ग्रंथों में, पुराणों में उल्लेखित किया गया, अष्टवक्र जैसा एक महान संत था जो कि 8 प्रकार से विकलांग था, 8 जगह से विकलांग था, शरीर पूरा विकलांगता से ग्रस्त था, उसको महान संत का दर्जा दिया गया और जनक जैसे महान संत ने उनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार करके उनकी आस्था प्रकट की। तो आपके द्वारा किसी व्यक्ति को अंधा व्यक्ति जगत गुरु नहीं बन सकता है, ऐसी है अफवाह, ऐसी है कि इस कारण से लोगों ने जगत गुरु के प्रति गलत धारणा बनाने के लिए विवश होना पड़ रहा। तीसरा, बहुत ही गंभीर आरोप इन्हें लगाया है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गौ हत्यारे हैं, वो उनकी पार्टी गौ हत्यारी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी नरेंद्र मोदी को अपना मित्र कहते हैं और जो संत गौ हत्यारे को अपना मित्र कहता है वो संत नहीं हो सकता है। तो ऐसा करके इन्हें दोहरा अपमान किया, जगत गुरु के साथ साथ भारत के संविधान और भारत के प्रधानमंत्री को गौ हत्यारा किया। जबकि ये तर्क प्रस्तुत किए और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं कि भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी पुलिस थाने में, किसी भी अधिकारी के समक्ष माननीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि जिसमें उनको गौ हत्यारा है या गौ हत्या जैसे अपराधों में लिप्त होने का आरोप लगाया गया हो। तो ऐसा आरोप लगा के इनने भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। और प्रत्येक भारत का नागरिक, अगर भारत के प्रधानमंत्री का अपमान होता है तो प्रत्येक भारत के नागरिक का अपमान होता है। और जो ऐसा बयान दिया है तो निश्चित तौर पर इसमें सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ सकता है, दंगे भी हो सकते हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा इनने जो अपराध किया है, जो हिंदुस्तान के संविधान के साथ इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अपराध होता है राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रद्रोह की परिभाषाएं दी गई हैं। राष्ट्रद्रोह में एक भारत के राष्ट्रपति को चुनौती देना या भारत के राष्ट्रपति को मान्य न करना, ये अपने आप में एक राष्ट्रद्रोह जैसा अपराध है। और उस वीडियो में शंकराचार्य जी ने ये कहा है
कि भारत के उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ साहब ने कोई इस्तीफा दिया ही नहीं है, वो कभी राष्ट्रपति भवन गए नहीं हैं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी और मेरे पास रिकॉर्ड उपलब्ध है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उनका त्यागपत्र स्वीकार ही नहीं किया है। इसके बावजूद भी उपराष्ट्रपति का चुनाव करके मजाक किया जा रहा है। इस तरीके के बयान देना, और एक प्रकार के संत जो अपने आप को आप शंकराचार्य कह रहे हो, जबकि आप शंकराचार्य नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने आपके शंकराचार्य के संबंध में मामला विचाराधीन है। आपके गुरु जगत गुरु श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी महाराज थे, आपके कृत्यों को जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया है आपको कभी वसीयत नहीं की। जो आपको, जबकि आपके गुरु 100 साल की लगभग उम्र में गए हैं। आज के समय में 50 साल 60 साल 70 साल के बाद आदमी अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचने लगता है। हमारे जगह जो परिवादी है उसने यह भी उल्लेख किया है कि उनके जगत गुरु राम भद्राचार्य जी अभी 75 साल की उम्र में हैं, और उन्होंने अभी से उसके 5 साल पहले बाकायदा एक कार्यक्रम करके अपने युवराज घोषित कर दिया है। जो आप लोगों ने ये तर्क पेश किए हैं, क्या ये सवाल इस पे आ सकता है कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी थी, या ये मानहानि कारक आपराधिक मानहानि आपने बताने का प्रयास? ये देखिए, आपराधिक मानहानि तो है ही, आपराधिक मानहानि तो है ही। आपराधिक मानहानि के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप राष्ट्रपति का अपमान करें। ये मतलब नहीं होता कि भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करें, हत्यारा कहें। ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहीं नहीं हो सकती। इसलिए अपमानक जो मानहानि की धाराएं वो तो लगेंगी, और दूसरी धाराएं जो है सामाजिक सौहार्द बिगड़वाने की, जो कि नए कानून में 299 और 301 में दी गई हैं, जिसे 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, वो धाराएं भी इनके ऊपर आरोपित की जाएंगी। और दूसरा, ये जो अपने वीडियो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं, और ये आईटी एक्ट में भी ये धारा 71 और 67 बी के तहत दंडनीय अपराध हैं, उसमें भी सजा का प्रावधान है। और इस सभी धाराओं का आरोप लगाते हुए ही परिवाद दायर किया गया है। तो कोर्ट ने किस तरह से इस पर रुख अपनाया है और क्या आदेश दिया है? नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया है, पूरा परिवादी के जो परिवाद था और परिवाद के साथ जो दस्तावेज है उनका अवलोकन किया, अध्ययन किया। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं उनको देखा गया, और देखने के बाद कोर्ट का भी ये मत है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, और ऐसे अपराध में मुकदमा दर्ज करने के पहले एक बार इनका पक्ष सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनको निर्देश दिए जाते हैं कि 12 तारीख को 12/11 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हों और अपना पक्ष प्रस्तुत करें। तो 12 नवंबर की ये सुनवाई तय करेगी कि आगे किस तरह की कार्रवाई इस मामले पर हो सकती है। उनको पेश होना पड़ेगा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। निश्चित न्यायालय का आदेश है तो न्यायालय के आदेश को तो पालन करना पड़ेगा। न्यायालय का आदेश पालन नहीं करेंगे तो न्यायालय के दूसरे प्रावधान भी उपलब्ध हैं। न्यायालय में ये पावर रहता है कि यार न्यायालय दांडिक न्यायालय है, ये सिविल कोर्ट का फैसला नहीं है, ये दांडिक न्यायालय, और दांडिक न्यायालय तो वारंट जारी करके भी तलब कर सकती है। लेकिन फिलहाल इस याचिका पर जबलपुर जिला अदालत ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आगामी 12 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। इस परिवाद में तमाम वो जो मुद्दे उठाए गए हैं उनके बयानों को मानहानि कारक बताया गया, उसके समर्थन में दस्तावेज पेश किए गए हैं, बयानात पेश किए गए हैं, वीडियो एविडेंस पेश किए गए हैं। इस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कोर्ट में हाजिर होकर 12 नवंबर को जवाब देना होगा, और फिर देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्या इस मामले पर अंततोगत्वा निकल कर सामने आता है। लेकिन फिलहाल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए एक बड़ी खबर है कि उन्हें जबलपुर जिला अदालत ने मानहानि के एक मामले में, आपराधिक मानहानि के आरोप लगाने वाले परिवाद पर अदालत में तलब कर लिया है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।